स्वागत है आपका एक और जबरदस्त क्रिकेट अपडेट में, जहां आज हम बात करेंगे मैनचेस्टर टेस्ट के पहले दिन की, जिसने हर भारतीय फैन के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। जी हां मित्रों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट का पहला दिन कुछ ऐसा रहा कि जिसने देखा वही बोल पड़ा। क्या कोहराम मचाया है यशस्वी, राहुल के बाद शाही सुदर्शन और पंत ने। दोस्तों, मैनचेस्टर की पिच पर जब आज का खेल शुरू हुआ तो शायद ही किसी को अंदाजा था कि भारतीय बल्लेबाज इस कदर हावी हो जाएंगे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, शायद ये सोचकर कि सुबह के सेशन में तेज गेंदबाजों को कुछ स्विंग मिल जाएगी। लेकिन यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने तो जैसे इस फैसले को चैलेंज मान लिया हो। ओपनिंग जोड़ी के रूप में उतरे यशस्वी और राहुल ने एकदम बिंदास अंदाज में खेल की शुरुआत की। यशस्वी ने पहली ही ओवर में चौका झड़कर साफ कर दिया कि वो मूड में हैं। वहीं राहुल का तेवर भी कुछ कम नहीं था। दोनों ने शुरुआती ओवरों में सतर्कता के साथ शुरुआत की, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती गई, इन दोनों ने रफ्तार पकड़ ली। हर ओवर में या तो चौका या रन की बरसात, कुछ ऐसा नजारा था मैनचेस्टर के मैदान पर। देखते ही देखते बिना किसी विकेट के नुकसान के टीम इंडिया ने 70 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। बेन स्टोक्स खुद गेंद थाम कर आए, लेकिन यशस्वी ने उन्हें ऐसी बाउंड्री मारी कि स्टोक्स कुछ देर तक सोच में डूबे रह गए। लंच से पहले तक भारत की स्थिति बेहद मजबूत हो चुकी थी। पहले सेशन के खत्म होते होते स्कोर था 78 रन, बिना किसी नुकसान के। यशस्वी और राहुल की जोड़ी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की एक न सुनी, लेकिन लंच के बाद मैच में हल्का सा मोड़ आया। जैसे ही नई शुरुआत हुई, क्रिस वॉक्स ने एक शानदार डिलीवरी फेंकी और केएल राहुल को जैक क्रॉली के हाथों कैच आउट करवाया। राहुल ने 46 रनों की उम्दा पारी खेली, जिसमें 4 शानदार चौके शामिल थे। राहुल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन और यशस्वी का जोश अब और भी बढ़ चुका था। चौथे टेस्ट के इस अहम मुकाबले में जायसवाल ने 34वें ओवर में 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनके टेस्ट करियर का 12वां अर्धशतक था। उनका बैट लहराना, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर वो खास मुस्कान, सब कुछ बता रहा था कि आज उनका दिन है। भारत का स्कोर एक विकेट पर 120 रन के पार पहुंच चुका था। यशस्वी 58 रन बनाकर नाबाद थे और साई सुदर्शन उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। दोस्तों, जिस अंदाज में भारतीय टीम की बल्लेबाजी चल रही है, उसे देखकर यही लग रहा है कि भारत आज ही 300 रनों के पार पहुंच सकता है। लेकिन क्रिकेट के मैदान पर जैसे ही भारत की पारी मजबूती की तरफ बढ़ रही थी, अचानक एक ऐसा पल आया जिसने टीम इंडिया को बड़ा झटका दे दिया। जी हां, यशस्वी जायसवाल, जो अब तक बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, 58 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद आखिरकार इंग्लैंड के गेंदबाजों का शिकार हो ही गए। उनका विकेट गिरना किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि वह एक छोर को मजबूती से थामे हुए थे और तेजी से टीम को मजबूत स्कोर की तरफ ले जा रहे थे। यशस्वी के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे साई सुदर्शन और उनके साथ दूसरे छोर पर मौजूद थे ऋषभ पंत। अब इन दोनों पर भारत की पारी को संभालने की जिम्मेदारी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि करुण नायर जैसे अनुभवी खिलाड़ी को बाहर करके साई सुदर्शन को इस मुकाबले में मौका दिया गया था, तो जाहिर था कि सबकी नजरें अब साई पर थीं। क्या वो इस मौके को भुना पाएंगे? शुरुआती गेंदों में साई ने दिखाया कि उनमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। उन्होंने खुद को सेट करने में जल्दबाजी नहीं दिखाई और हर गेंद को ध्यान से देखा। वहीं दूसरी ओर ऋषभ पंत अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे थे, आक्रामक लेकिन समझदारी के साथ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को थका दिया, कभी सिंगल कभी डबल और जरूरत पड़ने पर करारा चौका। इन दोनों की साझेदारी ने भारतीय ड्रेसिंग रूम में एक बार फिर उम्मीद की लौ जला दी। एक एक रन के लिए दोनों बल्लेबाजों की दौड़, उनके बीच की समझ और शॉट सिलेक्शन देखकर यह साफ हो गया था कि भारत की टीम अभी हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं है। फिर एक ऐसा पल आया जिसने भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कान ला दी। साई सुदर्शन ने टेस्ट क्रिकेट करियर का अपना पहला अर्धशतक पूरा कर लिया। साई का ये अर्धशतक सिर्फ स्कोरबोर्ड पर एक संख्या नहीं था, बल्कि वो उन आलोचकों को भी जवाब था जो करुण नायर को टीम से बाहर किए जाने पर सवाल उठा रहे थे। साई के बाद अब पंत की बारी थी। ऋषभ पंत भी अर्धशतक की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। उनके कुछ कवर ड्राइव और पुल शॉट्स ने बता दिया कि वो पूरी लय में आ चुके हैं। स्टेडियम में बैठे भारतीय समर्थक एक एक रन पर ताली बजा रहे थे और टीवी के सामने बैठे करोड़ों फैंस की उम्मीदें इन दोनों पर टिक गई थी। धीरे धीरे भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 230 रनों तक पहुंच चुका था, यानी अब भारत मैच पर पकड़ बनाता नजर आने लगा था। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या भारत इस टेस्ट मुकाबले को जीत पाएगा? क्या कप्तान शुभमन गिल का करुण नायर को बाहर बैठाकर साई सुदर्शन को मौका देना एक साहसिक लेकिन
सही फैसला साबित होगा, क्योंकि साई ने जिस तरह से संयम और समझदारी के साथ बल्लेबाजी की, उसने न सिर्फ रन बनाए बल्कि इंग्लैंड के तेज और स्पिन दोनों अटैक को बैकफुट पर धकेल दिया। बात अगर टीम इंडिया की रणनीति की करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि कप्तान शुभमन गिल और कोचिंग स्टाफ ने इस बार युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है, और वे खिलाड़ी उस भरोसे पर खरे भी उतरते दिख रहे हैं। साई सुदर्शन के साथ साथ ऋषभ पंत की बैटिंग ने इंग्लैंड के अनुभवी गेंदबाजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस जोड़ी को कैसे तोड़ा जाए। पिच की हालत को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाजों को जैसे जैसे समय मिलेगा वो सेट होते जाएंगे, और यही हुआ। साई और पंत दोनों ने वक्त लिया और फिर हर ओवर में रन निकालने शुरू कर दिए। खास बात यह रही कि दोनों ने खराब गेंद का पूरा फायदा उठाया और अच्छी गेंदों का सम्मान करते हुए डिफेंस भी मजबूती से किया। अगर हम यशस्वी जायसवाल की बात करें तो उनकी 58 रनों की पारी भी कमाल की रही। उन्होंने शुरुआत में तेज रन बटोरे और टीम को बेहतरीन शुरुआत दी। हालांकि उनका विकेट गिरना थोड़ी चिंता का विषय था, लेकिन शायद यही क्रिकेट की खूबसूरती है, हर ओवर में खेल बदल सकता है। जायसवाल की पारी ने नींव रखी, जिस पर अब साई और पंत ने एक मजबूत इमारत खड़ी करनी शुरू कर दी है। मैच अब एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। 3 विकेट गिर चुके हैं, 230 रन बोर्ड पर लग चुके हैं और भारत की नजरें अब बड़ी लीड हासिल करने पर हैं। इंग्लैंड की टीम हालांकि लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह इस साझेदारी को तोड़ा जाए। अब देखना यह है कि कल का खेल किस करवट बैठता है। क्या भारत इन दो बल्लेबाजों के दम पर इंग्लैंड पर दबाव बनाए रखने में कामयाब होगा? क्या साई सुदर्शन अपने पहले टेस्ट को यादगार बना पाएंगे? और क्या ऋषभ पंत एक बार फिर अपने पुराने रंग में पूरी तरह लौट चुके हैं? इस मैच में बहुत कुछ दांव पर है, सिर्फ रन और विकेट नहीं, बल्कि कप्तानी के फैसले, टीम सिलेक्शन और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी। और ऐसे में फैंस की जिम्मेदारी भी बनती है कि वे खिलाड़ियों के फैसलों को जल्दबाजी में जज ना करें, बल्कि प्रदर्शन को देखें और सपोर्ट करें। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या भारत इस टेस्ट मुकाबले को जीतने में सफल होगा? क्या करुण नायर को बाहर बैठाकर साई सुदर्शन को मौका देना शुभमन गिल का एक साहसिक लेकिन सही निर्णय था? और क्या ऋषभ पंत की वापसी टीम इंडिया के लिए एक वरदान साबित हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक और रोमांचक